हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने मुक्ति दिवस डी ज्यूरे ट्रांसफर दिवस यह दिवस मनाया जाता है। यानी जो पुडुचेरी ने मुक्ति दिवस कब मनाया, इसका जो राइट आंसर है 16 अगस्त। पुडुचेरी ने सबसे पहले यह दिवस कब मनाया गया, तो 16 अगस्त 1962 में सबसे पहली बार मुक्ति दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी का मुख्यमंत्री कौन है? नारायण स्वामी। और यह कौन सा मुक्ति दिवस मनाया गया? 58वां मुक्ति दिवस मनाया गया। पुडुचेरी के अंतर्गत 4 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन सा? पहला क्षेत्र है येलम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरा क्षेत्र है पुडुचेरी। दूसरा क्षेत्र कौन सा है? पुडुचेरी। यह कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तीसरा क्षेत्र है कराईकल, यह भी तमिलनाडु में स्थित है। और चौथा जो रीजन है वो है माहे। माहे यह कहाँ पर स्थित है? स्थित है केरल में। यहाँ की एक खास बात और है, यहाँ पर एक दार्शनिक स्थल पाया जाता है। इसका क्या नाम है? गोल आश्रम, या इसको अरविंदो आश्रम भी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल मीन्स बीएसएफ, बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? यानी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राकेश अस्थाना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बीएसएफ की। तो बीएसएफ की स्थापना कब होती है? 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ की जो स्थापना होती है वो 1 दिसंबर 1965 को होती है। जो बीएसएफ होता है यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल होता है। जो बीएसएफ है वह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और ये कार्य है वो कहाँ पर करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। जो ये कार्य करता है वो कहाँ पर करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। और जो इसके महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना को। इसके बाद में बात बीएसएफ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में किसे तथागत रॉय के स्थान पर मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? यानी जो नए राज्यपाल हैं मेघालय के वह किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्यपाल मलिक को। ये पहले कहाँ के राज्यपाल थे? गोवा के। तो महाराष्ट्र का जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। यह 2 जगह का कार्यकाल संभालता है। कौन कौन सी जगह का? एक तो महाराष्ट्र का। कौन सी जगह का? महाराष्ट्र का। और दूसरी गोवा का। ये जो गोवा के राज्यपाल थे ये मेघालय के राज्यपाल हो गए हैं अब सत्यपाल मलिक जी। अनुच्छेद 153 इसमें यह कहा गया था कि एक राज्यपाल एक ही राज्य के कार्यकाल को संभाल सकता है। जब इस अनुच्छेद में 7वां संशोधन हुआ, कब? 1956 में। तब क्या कहा गया था कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य को संभाल सकता है। अब हम बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की स्थापना कब हुई? 1972 में। जो मेघालय में नेशनल पार्क है उसका नाम है नोक्रेक। और जो मेघालय है इसकी राजधानी क्या है? शिलांग। और
और जो 100वीं स्मार्ट सिटी है वह कौन सी है? शिलांग। और जो पहली स्मार्ट सिटी है वह कौन सी है? भुवनेश्वर। जो मेघालय मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा। कौन है? कॉनरेड संगमा। ये यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। यह कौन सी पार्टी से संबंध थे? एनपीपी से। कौन सी? नेशनल पीपुल पार्टी। यह 8वीं न्यूनतम राष्ट्र यानी 8वीं जो न्यूनतम है यानी नई है राष्ट्रीय पार्टी है। कौन सी? 8वीं नेशनल पीपुल्स पार्टी। के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ई क्लासरूम सॉफ्टवेयर दीक्षक को विकसित किया है? इसका राइट आंसर है आईआईटी खड़गपुर। इसका राइट आंसर क्या है? आईआईटी खड़गपुर, जो कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में किसने भारत निर्वाचन आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया? इसका राइट आंसर है अशोक लवासा। भारत निर्वाचन आयुक्त की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। और इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। यानी 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग में एक अध्यक्ष और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो अध्यक्ष कौन था? जो अध्यक्ष था वह है सुनील अरोड़ा था। और जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुशील चंद्रा और अशोक लवासा। जो ये अशोक लवासा थे ये पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं कौन से बैंक के? एशियन डेवलपमेंट बैंक के, एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के क्या रह चुके हैं? उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ये कहाँ का बैंक है? एडीबी कहाँ का बैंक है? जापान का। एडीबी बैंक की स्थापना कब हुई? 1966 में। एडीबी बैंक में कितने सदस्य हैं? 68। एडीबी बैंक के अध्यक्ष कौन था? आसाकावा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आसाकावा। और जो एडीबी बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला में, जो कहाँ पर है? स्थित है फिलीपींस में। भारत निर्वाचन चुनाव आयुक्त है यह कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 324 में लिखा गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में पीएम केयर फंड से संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की है। पीएम केयर फंड के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? ए है इसे धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है। केयर फंड के बारे में, इसकी स्थापना कब होती है? 28 मार्च 2020 में। जो केयर फंड है, पीएम केयर फंड है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। पीएम केयर फंड की अध्यक्षता कौन करता है? स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। इसका जो प्रधान ट्रस्टी होता है वह कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। दूसरा रक्षा मंत्री होता है और तीसरा जो होता है वो गृह मंत्री होता है।
इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में किसने IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में सर्वाधिक बोली लगाकर बिड को जीत लिया? यानी जो IPL 2020 था, 2020 था, इसकी पहले स्पॉन्सरशिप कौन करता था? चाइनीज कंपनी थी वीवो, वो इसकी स्पॉन्सरशिप करती थी। लेकिन अब इसके जो स्पॉन्सरशिप है वो कौन करेगा? ड्रीम 11। और जो IPL 2020 है वो अब कहाँ पर होगा? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में IPL 2020 होगा। अब बात करते हैं हम ड्रीम 11 की। तो इसकी स्थापना कब होती है? 2008 में। जो ड्रीम 11 है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में। ड्रीम 11 का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ड्रीम 11 की जो पार्टनरशिप है वो कौन करता है? BCCI, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। वीवो को पहले 5 साल की स्पॉन्सरशिप मिली थी। कब मिली थी वीवो को स्पॉन्सरशिप? 2018 में मिली थी। और इस स्पॉन्सरशिप लेने के लिए इसको कितने करोड़ का भुगतान करना पड़ता था? 40 करोड़ का भुगतान करना पड़ता था वीवो को। लेकिन ये चाइनीज कंपनी होने के साथ इसको अब हटा दिया गया। अब इसकी स्पॉन्सरशिप कौन करेगा? ड्रीम 11। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करने की सिफारिश की है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 को। वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहला खिलाड़ी है विनेश फोगाट, कहाँ के हैं? हरियाणा के। दूसरा जो खिलाड़ी था वो कौन सा था? मनिका बत्रा, कहाँ की है? दिल्ली की है। और जो तीसरा खिलाड़ी था वो था परी यपवन, जो कहाँ के थे? तमिलनाडु के। और जो चौथा खिलाड़ी था वो कौन था? रोहित शर्मा के बेटे। नाम क्या था रोहित शर्मा के बेटे का? नाम हिटमैन। इन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में अधिकतम कितने रन बनाए थे? 648 रन बनाए थे। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार की। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 से 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो विजेता राशि है वो कितनी है? यानी इस पे जीतने पर कितनी राशि दी जाती है? 7.5 लाख। पहला जो अवार्ड मिला था यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहला किसको मिला था? फर्स्ट अवार्ड विश्वनाथन आनंद को। किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के एक क्रेटर की तस्वीर ली है। या क्रेटर है, क्रेटर का मतलब होता है गड्ढा। इस क्रेटर को नाम दिया गया है, यानी जो चंद्रयान 2 है कि ऑर्बिटर ने चंद्रमा की एक क्रेटर की तस्वीर ली है। इस क्रेटर को क्या नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा साराभाई क्रेटर। ये कौन था? अंतरिक्ष विज्ञान के जनक थे। इनके नाम से इस क्रेटर
का नाम दिया गया है, चंद्रयान के क्रेटर का। यह जो क्रेटर मिला था, ये जो गड्ढा था, इसकी गहराई कितनी थी? 1.7 किलोमीटर। इसके बाद में हम बात करते हैं चंद्रयान 2 की। यह लॉन्च कब हुआ था? 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया। कौन सी जगह से लॉन्च किया था? श्री हरिकोटा से। इसे हरिकोटा से लॉन्च किया था। और जो चंद्रयान 2 के रॉकेट था उसका क्या नाम था? GSLV मार्क 3 M फर्स्ट, ये इसका रॉकेट का नाम था। इसके बाद में हम बात करते हैं चंद्रमा की जो कक्षा होती है, जो चंद्रमा का जो ऑर्बिटर होता है उससे क्या कहते हैं? लूनर ऑर्बिटर के नाम से जाना जाता है। चंद्रयान 2 था, इसके कितने पार्ट थे? 3। कौन कौन से? एक तो था इसमें ऑर्बिटर, एक था लैंडर और एक था रोवर। जो लैंडर था इसका नाम क्या था? विक्रम। और जो रोवर था इसका क्या नाम था? प्रज्ञान। और इसकी चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग कब होती है? सितंबर 2019 को इसकी हार्ड लैंडिंग होती है। और हार्ड लैंडिंग होने के कारण यह हमारा जो मिशन था चंद्रयान 2 यह असफल हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 में किस भारतीय संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है? इसका राइट आंसर है IIT मद्रास ने। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट होता है, इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है शिक्षा मंत्रालय। कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय। पहले जो शिक्षा मंत्रालय का नाम क्या था? मानव विकास संसाधन मंत्रालय इसका पहला नाम, जो पहले इसका नाम था वो ये था। और जो नई शिक्षा नीति आई थी इसके बाद में इसे बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री का क्या नाम है? रमेश पोखरियाल। IIT जो मद्रास को जो अवार्ड मिला था इसकी घोषणा कौन करता है? वेंकैया नायडू। कौन करती है? वेंकैया नायडू। ये कौन थी? उपराष्ट्रपति। ये कौन थी? उपराष्ट्रपति। शीर्ष पे तो कौन रहा? IIT मद्रास। दूसरे स्थान पर रहा था IIT मुंबई और तीसरे स्थान पर था IIT दिल्ली और चौथे स्थान पर था IISc इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस, जो कहाँ है? बेंगलुरु में। और पांचवें स्थान पर कौन था? IIT खड़गपुर। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।